साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, जिसे लोग बागी बलिया के नाम से जानते हैं। बागी रहा भी है। बलिया के लोग को आम भाषा में बलियाटिक भी कहते हैं। किसी ने हमें बताया कि बलिया तो बलिया है, यह टिक का मतलब क्या हुआ? टिक का मतलब हुआ टोटल इग्नोरेंस ऑफ कल्चर। मतलब आप कल्चर संस्कृति के को पूरी तरह से आप समाप्त कर देते हैं, भूल जाते हैं। बलिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। बलिया से कुल 40-50 किलोमीटर के बाद बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और पूरा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है बिहार से मिला हुआ है। अब बिहार के बारे में तो बताना नहीं है आपको, बिहार है। किसी ने हमसे कहा कि बिहार की बाउंड्री करा देनी चाहिए ताकि बिहार का जो कल्चर है वो बाहर न जाने पाए और दूसरी जगहों में उसका प्रचार प्रसार न होने पाए। ये सब तो खैर फुलझड़ियाँ हैं, इन सबों की तो बातों की तो अलग बात है। पर एक गंभीर समस्या वायरल हो रही है कि बलिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है और बलिया के लोग उद्योग धंधे के लिए चिंतित भी नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी खेती है वो कर लेते हैं, अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर लेते हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही छोटे मोटे धंधे कर लेते हैं, संतोषी हैं, एक तरह से नासमझ भी हैं। बाहर जाकर के अपने खर्चे निकाल लेते हैं, अपना कमाई कर लेते हैं। लेकिन बलिया में उद्योग लगे, बागी होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ, बहादुर होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कहते हैं कि बलिया में उद्योग लगना चाहिए और बलिया में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, सामाजिक समरसता बढ़नी चाहिए, बलिया का समृद्ध विकास होना चाहिए। वो छोटी मोटी हरकतें करके छोटे मोटे सोच के धनी नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि सोच के धनी नहीं है। जैसे पंजाब के लोग हैं या गुजरात के लोग हैं, अन्य कुछ प्रांतों के लोग हैं जो सोच के धनी हैं। वो सोचते रहते हैं कि प्रांत के लिए करेंगे क्या 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 यहाँ और होना चाहिए। उसमें सबका भला है, किसी एक का भला नहीं है। तो बलिया के लोग एक तरह से बहुत होशियार नहीं है। अब बलिया में ले देख कर के एक चीनी मिल है जो बरसों से बंद पड़ी है, 1-2 सालों से नहीं, बरसों से। वो चीनी मिल मेरी देखी हुई है। उस चीनी मिल की बिजली का कनेक्शन भी मेरे करकमलों ही द्वारा हुआ, तो उससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन वो चीनी मिल कुछ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, थोड़े दिन चली और ख़त्म हो गई। अब चीनी मिल रसना में स्थित है। रसना एक तहसील है बलिया की। उसके उप सभापति हैं बब्बन सिंह रघुवंशी जी के कुछ अजीबो गरीब कारनामे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, वायरल हो रही है। ये प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और 1993 में बांसडीह विधानसभा से विधायकी इलेक्शन भी फाइट कर चुके हैं, 22,000 वोट भी पा चुके हैं और यह भाजपा के सदस्य हैं।
अब किसी पार्टी के विषय में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। भाजपा को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, समझ रहे होंगे या समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाजपा को आप समझे हैं, फिर भी आपने जो किया सो किया, समझ रहे हैं और समझ जाएंगे। वहाँ के एक विधायक केतकी सिंह हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वायरल बयान दिया था जिससे उनका मनोविज्ञान स्पष्ट होता है कि उनका मनोविज्ञान क्या है। और वो एक बहुत बड़े बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का ही प्रदेश नेतृत्व करते हैं। के कार्य समिति के जो सदस्य बब्बन सिंह रघुवंशी जी हैं, इन्होंने कमाल कर दिया है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये किसी शादी में बक्सर गए। बक्सर बलिया का बॉर्डर का जिला है। बलिया का दक्षिणी छोर बक्सर से मिलता जुलता है और सटा हुआ है। वहाँ ये सज्जन महापुरुष वहाँ किसी शादी में गए थे और नर्तकी को, जो नाचने वाली थी, उसको अपनी गोद में बैठाकर पैसे भी दे रहे हैं और उसके स्तनों पर हाथ भी रखे हैं। मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि उनकी उम्र भी 70 साल है और कितनी स्टेमिना है उनके पास कि वो उसके स्तनों पर सार्वजनिक रूप से स्टेज पर हाथ भी रखे हुए हैं, जो स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी स्टेमिना है। और यहाँ ठाकुर तो एक बहुत ही अच्छी कौम समझी जाती है, अच्छी जात समझी जाती है, बहादुर हैं ये लोग। तो बहादुर लोगों ने, बहादुरी ही है ये कि स्टेज पर आप एक नर्तकी के स्तन पर हाथ रखे हुए हैं और चुम्मा भी ले रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। कितनी बड़ी हिम्मत का काम है। अस्पष्टता बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और इससे तो पार्टी का भी नाम रोशन होगा, उनका खुद का नाम रोशन हो रहा है, उनकी पार्टी का नाम रोशन हो रहा है, पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनका भी नाम रोशन हो रहा है। और इसकी सह संस्था, अब नाम ले लेते हैं, आरएसएस है, उसका भी नाम रोशन हो रहा है। इसमें तो प्रधानमंत्री जी भी इसी पार्टी के हैं, होम मिनिस्टर भी इसी, सभी लोग हैं। और वो जो सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, उसके हेड जो प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी हैं, वो भी गर्वनाथ महसूस कर रहे होंगे। और आपको पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो और एक आपको भी और अन्य लोगों को भी शौक मिले। क्या मजाक है, क्या उपहास है। कोई कहता है 2014 में आज़ादी मिली, कोई कहता है 2022 में आज़ादी मिली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बेशर्मी की हद है। इत्तेफाक है कि आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी शासन कर रही है केंद्र में भी और इसमें, और आपकी पार्टी जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है अगर ऐसी चीज़ों को, ऐसे चीज़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जनता को सामने आना चाहिए और सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि वो इस पर कार्रवाई करे। और कि कितना घृणित काम कर रहे हैं आप। तो बलिया का नाम आपने रोशन किया, बलिया का आपने मान सम्मान बढ़ाया, ऐसा करके ये क्या कम है? इसके लिए तो आपको क्या कहा जाए, कौन सा सम्मान दिया जाए, क्या कहा जाए और क्या आपकी प्रशंसा की जाए, ये तो आप खुद ही बताइए, वही किया जाए। और आपकी इस कार्यवाही का जो घृणित से घृणित है, निंदनीय से निंदनीय है, वहाँ महिलाएं बैठी होंगी, वहाँ बच्चे बैठे होंगे, आपको उसका कोई भी संज्ञान नहीं था, आपको उसका कोई भी ख्याल नहीं था, आपको उसका कोई भी वो नहीं था। आप
एक यहाँ जाति भी एक नशा है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाति भी ये नशा है। लोग कहते हैं मैं इस जाति से हूँ, तो जाति भी यहाँ एक नशा है, धर्म भी यहाँ एक नशा है। और ये ऐसे नशे हैं जो पुष्ट दर पुष्ट नहीं उतरते। और हमें 755 साल गुलाम रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। हम उसको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम 755 साल, दुनिया का कोई देश इतने साल तक गुलाम नहीं रहा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिएगा। मुझे तो हंसी भी आ रही है, रुलाई भी आ रही है, और हमें दुख भी हो रहा है और सुख भी हो रहा है कि कितनी बखूबी वाला देश है, कितना समझदार लोगों का देश है, कितना देश प्रेमी यहाँ रहते हैं और समाज प्रेमी रहते हैं, मनुष्य प्रेमी रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और मेरे कथन का इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा करने से मैं समझूंगा कि आप मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।